Hello all. In today's lecture, we are going to learn introduction about financial accounting. Accounting is a language of business. अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज क्यों बोलते हैं. अकाउंटिंग से थोड़ा हट के बात करते हैं कंप्यूटर्स की. अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट फीड करते हैं और कंप्यूटर हमें उसकी रिजल्ट की फॉर्म में आउटपुट देता है. सो दैट मीन्स अगर हम गलत इनपुट फीड करेंगे तो कंप्यूटर हमें गलत आंसर देगा. प्लस सेकेंड चीज कंप्यूटर के बारे में क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर उनमें एक यूनिटी है, विच मीन्स अगर आप यहाँ पर या अपने सिस्टम पे कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी लैंग्वेज सीखते हो, C++ सीखते हो, जावा सीखते हो, HTML लैंग्वेज सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चले जाओ हर एक सिस्टम सेम लैंग्वेज फॉलो करेगा. ऐसा नहीं होता कि आप इंडिया में अगर इंडिया के अंदर सीख रहे हो कोई लैंग्वेज तो अगर आप यूएस जाओगे तो वो लैंग्वेज वहां पर वैलिड नहीं होगी, या इंडिया में आपने C++ सीखा तो यूएस में की C++ कुछ अलग होगी. तो आपकी लैंग्वेज में एक यूनिटी है जो हर एक कंप्यूटर उसको समझता है. सिमिलरली एक और कंप्यूटर्स में है लैंग्वेज कि जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज नहीं सीखेगा, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. विच मीन्स अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है तो अगर वेबसाइट HTML की लैंग्वेज की हेल्प से बनेगी तो आप HTML सीखोगे. कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं सीखेगा, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं सीखेगा. अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो आपको उसकी लैंग्वेज की आनी चाहिए. दैट मीन्स आप कंप्यूटर की लैंग्वेज से फैमिलियर होने चाहिए. सिमिलरली जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है. अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए. अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए. अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फीड करोगे तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा. दैट मीन्स अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम इंफॉर्म करते हैं किसके बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में. हम जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में लेते हैं और फिर जो रिपोर्ट्स बन के तैयार होती है उसको जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको दे दिया जाता है जिससे वो उस रिपोर्ट्स की हेल्प से बिजनेस के लिए कोई डिसीजन ले सके. अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की. हमारे पास अकाउंटिंग की 3 मेजर ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है. जैसे हिस्ट्री मीन्स जो हो चुका, सिमिलरली जो भी बिजनेस में हो चुका है, जो भी इवेंट बिजनेस में हैपन हो चुका है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं. क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, हम भूल जाते हैं, तो हम हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. जो भी इवेंट हो गया उसको आपने बुक्स के अंदर लिख दिया कि ये इवेंट हैपन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चेयर खरीदी तो आप अपनी बुक्स में लिख दोगे कि हमने चेयर खरीदी, इतने की खरीदी और इस इंडिविजुअल से खरीदी. तो आप हर चीज का एक रिकॉर्ड बना लोगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी फ्यूचर को नहीं देखती, वो हमेशा पास्ट को देखती है. जो हो गया उसको हमने लिख दिया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास डिसीजन मेकिंग जैसा कोई पार्ट नहीं होता, वो एक फॉलोअर है. अगर आपने मिस्टर ए से किताब खरीदी या मिस्टर ए से आपने कोई लेट्स से गारमेंट खरीदा या मिस्टर ए से आपने पैसे लोन पे लिए तो वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा. वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप किससे पैसे लो या किससे गुड्स खरीदो. उसका काम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है और उस रिकॉर्ड को इकट्ठा करके उसको रिपोर्ट बना के दे देना है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है. अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की. कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करना.
लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प तभी कर सकता है जब उसके पास डेटा होगा, और डेटा देता है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी बिजनेस में इवेंट हो जाता है उसको रिकॉर्ड करता है और यूजर्स को पकड़ा देता है। तो यहाँ पे यूजर हो गया उसका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट को सारा डेटा दे देगा, और कॉस्ट अकाउंटेंट की ड्यूटी है उससे यूज करके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विसेज हो रही हैं उनकी कॉस्ट निकालना। क्योंकि बिना कॉस्ट अकाउंटेंट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन नहीं ले पाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि वो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए फ्यूचर डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड करता है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, और सेलिंग प्राइस आप तभी निकाल सकते हो जब आपको पता होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। और कॉस्ट कौन निकालेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट निकाल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दे देता है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपको प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना है या यूएस में सेल करना है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि पूरी कॉस्ट को आपको रिजल्ट निकाल के देगा कि अगर आप इंडिया में सेल करोगे इतनी कॉस्ट लगेगी, यूएस में बेचोगे इतनी कॉस्ट लगेगी। या एक और अगर डिसीजन लेना है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कि सपोज करो हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, हम एग्जाम्पल लेते हैं गाड़ी का। अगर आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के अंदर आपकी सीट्स भी लगती हैं, स्टीरियोज भी लगते हैं, टायर्स भी लगते हैं। अब कंपनी हर चीज तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो अगर मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजर को डिसीजन लेना है कि हम सपोज करो लेट्स से हम टायर की बात करते हैं कि टायर्स उसे खुद बनाने हैं या वो किसी से बने बनाए ले, असेंबल करे और उसको गाड़ी में फिट करके सेल कर दे, तो कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि अगर हम उसको बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, और अगर आप वेंडर से लोगे तो क्या कॉस्ट लगेगी। विच मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है फ्यूचर के लिए देखना। सो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पास्ट ओरिएंटेड, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मिडवे बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेगा, उसको प्रोसेस करेगा आगे, और फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजर्स को देगा डिसीजन ले। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज एन एड टू डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय शोइंग वेयर एंड व्हेन द मनी हैज बीन स्पेंट, बाय इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, and by showing the implication of choosing one plan instead of another. Fundamental relationship of decision making process means सबसे पहले इवेंट होता है, जब इवेंट हो जाता है तो अकाउंटेंट क्या करता है, दैट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, उसको एनालाइज करती है और रिकॉर्ड करती है। एनालाइज मतलब वो ये देखेगी कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अब बिजनेस से रिलेटेड है तो वो रिकॉर्ड करेगी, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, दो मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो दो मैनेजर्स अगर आपस में फाइट कर रहे हैं तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। तो जितना भी बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स होंगे और कैश मॉनेटरी टर्म्स में आइटम्स होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड करा जाएगा। या अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपने 100 रुपए के बदले में 10-10 रुपए के 10 नोट ले लिए, तो ये चीज आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स है पहले आप उसे एनालाइज करोगे, फिर उसे रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद आप यूजर्स को दे दोगे। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में सीखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मैनेजर को दे दी जाती है या कॉस्ट अकाउंटेंट को दे दी जाती है, वो उसकी हेल्प से डिसीजन लेने में काम करता है। तो वन ऑफ द यूजर इज मैनेजर्स। तो दैट मीन्स हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके यूजर्स कौन कौन से हैं। जब आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि आपके यूजर्स कौन से हैं, फिर आप देखोगे उन यूजर्स को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको अकाउंटिंग सिस्टम में डालोगे। अकाउंटिंग सिस्टम के हमारे अलग पार्ट्स हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग सिस्टम पहले कहता है आप पहले इवेंट देखो, फिर उसको जनरल में कन्वर्ट करो, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और फिर फाइनल अकाउंट्स में। दैट मीन्स जितना भी इकोनॉमिक डाटा है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, जो भी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या एक्सपेंस है, या एसेट है या लायबिलिटी है। तो जो भी आपका
डेटा है जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको आप अकाउंटिंग सिस्टम में डालोगे। अकाउंटिंग सिस्टम में डालने के बाद आप रिपोर्ट जनरेट करोगे और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आप उसको यूजर्स को दे दोगे जो उसकी हेल्प से डिसीजन लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले समरी की। सो दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के बाद हम उसकी रिपोर्ट देते हैं और जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको लोगों को दे देते हैं और लोग उन रिजल्ट्स की हेल्प से अपने अपने डिसीजंस लेते हैं। अब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो अकाउंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज एंड बैंक। अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर नहीं होते, बिजनेस से बाहर होते हैं। और इंटरनल यूजर्स होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं। पहला एक्सटर्नल यूजर है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा हुआ। जब आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा तो आपने शेयर्स निकाले मार्केट में और जनरल पब्लिक ने वो शेयर्स खरीदे। अब जब जनरल पब्लिक आपके शेयर्स खरीद रही है, दैट मीन्स वो आपको पैसे दे रही है बिजनेस के लिए, तो वो लोग हो गए इन्वेस्टर्स। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी चीज फ्री नहीं है, तो जब ये इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उसके बदले में वो आपसे रिटर्न मांगेंगे। दैट मीन्स वो कहेंगे कि हमने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, आप इसके बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट दो। तो कंपनी इन्वेस्टर्स को या तो इंटरेस्ट की फॉर्म में देती है या फिर उनको डिविडेंड देती है। और इन्वेस्टर्स हमेशा उस कंपनी में पैसा लगाते हैं जहां पर उनको रिटर्न अच्छी मिलेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न मिलेगी, कंपनी लॉस में है तो इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न मिलेगी। तो इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी की फाइनल अकाउंट्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है उसको देखते रहते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। सो दैट मीन्स पहला यूजर हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को उधार पे रॉ मटेरियल देते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं। क्रेडिटर्स कंपनी को मटेरियल दे देते हैं लेकिन पैसा फ्यूचर में लेते हैं। सो दैट मीन्स वो भी उसी कंपनी को उधार देंगे जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। अगर कंपनी के पास पैसा है, लिक्विडिटी है, तभी कंपनी क्रेडिटर्स को पैसा दे सकती है। अगर कंपनी खुद डेप्ट में है तो वो क्रेडिटर्स को पैसा कैसे देगी। तो क्रेडिटर्स भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते रहते हैं, उनको स्टडी करते रहते हैं। जिस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है वहां पे उनको क्रेडिट देंगे, अगर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत है हमारी कंपनी में देखने की। भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है और वो टैक्स से पैसा जो भी इकट्ठा होता है वो हम पे ही खर्च करती है। आज की डेट में हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स। तो जिस कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका उतना ज्यादा टैक्स होगा। तो गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल अकाउंट देखेगी, हमारा प्रॉफिट देखेगी। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू जाएगा, विच मीन्स गवर्नमेंट हमारे प्रॉफिट के पर नजर लगाए हुए है। या फिर अगर गवर्नमेंट हमसे जीएसटी देखेगी, और जीएसटी कैसे देखती है, जीएसटी होता है सेल के ऊपर, कि जितना भी आपने प्रोडक्ट सेल करा है उस पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी। तो अगेन गवर्नमेंट ने हमारी अकाउंट्स देखी। नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग देखते हैं कि कंपनी की गुडविल को ध्यान से देखेंगे कि कंपनी की गुडविल कैसी है। जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होगी उसी कंपनी के कस्टमर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उसी कंपनी के गुड्स खरीदेंगे। कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स सबसे ज्यादा आपकी कंपनी के
अकाउंट्स को देखेंगे, आपकी सेलिंग प्राइस देखेंगे। आप जब भी बिजनेस में जाओगे, जितने भी गुड्स होते हैं उनके जितने भी सेलिंग प्राइस होंगे सब कॉम्पिटिटिव रेट्स पे होंगे। तो कॉम्पिटिटर्स ने आपका बिजनेस में अकाउंटिंग देखी। नेक्स्ट है बैंक। बैंक से आप लोन लेते हो और बैंक उसी को लोन देगा जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। बैंक सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा कि आप पैसा वापस कर सकते हो या नहीं। और बैंक को कैसे पता चलेगा आपका क्रेडिबिलिटी? आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट है, आप पेइंग कैपेसिटी है, आप पैसा वापस कर सकते हो, तो बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एंड लास्ट में आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कंपनी की हेल्प से कंपनी का डेटा इकट्ठा करके उसके बारे में क्रेडिट रेटिंग करते हैं, और क्रेडिट रेटिंग आपको बता दी जाती है, इन्वेस्टर्स को बताती जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है। या फिर फ्यूचर गवर्नमेंट को रिसर्चर्स हेल्प करते हैं कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखने में या कंपनी के बारे में बताने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। पहला इंटरनल यूजर है ओनर। ओनर्स है जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अब जो भी ओनर कंपनी में पैसा लगाएगा उसको कंपनी का प्रॉफिट जरूर चाहिए होगा। तो ओनर सबसे पहले बिजनेस का ये देखेगा कि प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस कितना हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। सो पूरी अकाउंटिंग ओनर चेक करेगा। नेक्स्ट मैनेजर्स, जैसा कि हमने अभी बात करी है कि जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटा प्रोसेस होगा, रिपोर्ट्स बनेंगी, वो मैनेजर को दे दी जाएगी और मैनेजर उसकी हेल्प से फ्यूचर डिसीजंस लेगा। लास्ट है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज उसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जहां पर उन्हें सैलरी मिलेगी, और एम्प्लॉयज को सैलरी तभी मिलेगी जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। सो दैट मीन्स एम्प्लॉयज भी कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है। सो समरी में हम कह सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स मेक डिसीजन अबाउट द एंटिटी। दैट मीन्स जितने भी हमने अभी एक्सटर्नल यूजर्स की बात करी है वो डिसाइड करते हैं कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, कंपनी को लोन देना है या नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। दैट मीन्स वो कंपनी एंटिटी के बारे में डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं, कंपनी को ऊपर उठाने के लिए डिसीजन। विद दिस वी कम्स टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।